हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है चौधरी सत्यनारायण पटनायक 1925 ईस्वी। इनके बारे में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई के पुराने छात्र चौधरी सत्यनारायण पटनायक यानी CSN पटनायक देश में कांस्य माध्यम के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। पटनायक का कला जगत में आगमन चित्रकला पेंटिंग से हुआ था। रूस सौंदर्य पूरा जातीय एवं क्षेत्रीय संवेदना से जुड़े इस कलाकार ने 1947 ईस्वी के बाद मूर्तिकला की चुनौतियापूर्ण संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही इसे अपने भास्कर्य का माध्यम चुना। एक ऐसे युग में जहाँ कलाकार नई सामग्रियों और विधियों के साथ प्रयोग करते हुए नए रूपाकारों को बहुआयामी बन रहे हैं, वहीं पटनायक की मूर्तियों में परंपरागत सामग्रियों कांस्य, कास्ट, मिट्टी और टेराकोटा को ही नई जीवंतता प्रदान की गई, जो उनकी दृश्य भाषा को निरंतर उर्वर बना रही है। चौधरी सत्यनारायण पटनायक का जन्म 1925 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जनपद के बादाम गांव में हुआ था। उनकी वंशावली में कोई नामचीन कलाकार नहीं था। हालांकि यह बात भी कही जाती है कि उनका परिवेश कलात्मक या फिर कलाधर्मी था। उनके पिता श्री कनकरदम पटनायक गांव के रेवेन्यू अफसर पटवारी थे और वह यह चाहते थे कि बड़ा बेटा भी इस पेशे को अपनाए, किंतु ऐसा नहीं हो सका। स्कूली शिक्षा के दौरान उनके मन में कला के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई थी, किंतु 1930 ईस्वी के आसपास स्वतंत्रता संग्राम के तीव्र हो जाने के कारण किशोर पटनायक को स्कूली पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बाद में 22 वर्ष की उम्र में वह श्रीकाकुलम स्थित श्री नरसिंहम के फोटोग्राफी स्टूडियो में दाखिला हो गए और उन्हीं के संरक्षण में अपना कार्य आरंभ किया। यहीं उन्होंने जल रंग और तेल रंग माध्यमों से चित्र बनाना सीखा, साथ ही व्यक्ति चित्र बनाने की कला भी। मूर्ति कला के क्षेत्र में जिन्होंने पटनायक पर अमिट प्रभाव डाला वे हैं माइकल एंजेलो और अगस्त रोडिन। पटनायक ने 1955 ईस्वी में मद्रास के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से ललित कला में अपना डिप्लोमा प्राप्त किया। उसी अवधि के दौरान उन्होंने बनस्थली विद्यापीठ संस्थान में फ्रेस्को और भित्ति चित्रों में विशेषज्ञता का कोर्स भी किया। 1975 से 77 ईस्वी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से कांस्य मूर्ति कला में रिसर्च फेलोशिप प्राप्त हुआ। पटनायक का शिक्षा और कला गतिविधियों के क्षेत्र से एक नया लंबा और निरंतर जुड़ाव था। जैसे ही डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की, वह आंध्र प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग की सेवा में नियुक्त हो गए। बाद में वह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वीमन गुंटूर से 1983 ईस्वी में बतौर विख्याता मूर्तिकला विभाग से सेवा मुक्त हुए। मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ने निर्माणाधीन वर्षों में पटनायक की शैली को और परिष्कृत किया। पटनायक की मूर्ति कला पर उनके गुरु देवी प्रसाद राय चौधरी का काफ़ी प्रभाव है। साथ ही KCS पणिकर की चित्रात्मक अभिव्यक्ति ने भी उन्हें प्रभावित किया। 1950 ईस्वी के उत्तरार्ध में उनके चित्र विशेषकर व्यक्ति चित्रों में गहरी परानुभूति की विशेषता दर्शाई गई है। उससे उनमें चित्रित पात्रों के साथ दर्शकों का मनोवैज्ञानिक संबंध स्थापित हो जाता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं CSN पटनायक फ्रॉम द मार्केट, ये संग्रह कहाँ है? बिड़ला कला और संस्कृति अकेडमी, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने व्यक्ति चित्रों को यथार्थवादी शैली में बनाया। पटनायक की मूर्ति कला में विषय वस्तु की दृष्टि से पोर्ट्रेट युगल, माँ और शिशु एवं एकल स्त्री के रूप में विभाजित किया जा सकता है।
और इसमें भी स्त्री रूप ही प्रमुखता है। उनकी कथावाचिका स्टोरी टेलर 1980 ग्रामीण जीवन में समृद्ध यादगार कृति है। इसमें आकृति एक हाथ से वाद्य यंत्र ऊपर उठाए है, उस पर धुन छेड़ते उसके एक एक शब्द मानो उसकी कहानी की मधुर लय से तरंगित हो रहे हैं। चिड़िया के साथ स्त्री 1989 ग्रामीणों द्वारा चिड़िया और जानवरों के शिकार का रोचक उदाहरण है। चिड़ियों को बड़ा और बाहों को अपेक्षाकृत लंबा खींचकर इसे अभिव्यंजनात्मक स्वरूप दिया गया है। ऐसे वृत्ताकार और मजबूत अवयव पटनायक के मूर्ति शिल्पों में ही दिखाई देते हैं। जुड़वा और ईश्वर का आह्वान 1994 कृतियों में माँ और अपनी शारीरिक शक्ति और आकार द्वारा उस वंशानुगत युगल अवधारणा को उभारती है। जुड़वा मूर्ति में 2 स्तनपायी बच्चे अपनी माँ के वक्ष से लगे हैं और विस्मृति में खोई माँ के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष भरी दीप्ति फैली है। ईश्वर का आह्वान कृति में एक स्त्री अपनी दूध पीती संतान को ढो रही है, जो उसके लिए पवित्र दायित्व है। वह बच्चों को अपने कपड़े से ढके हुए है ताकि वह गर्म व आराम महसूस कर सके। पटनायक के प्रमुख मूर्ति शिल्पों में प्रतीक्षा, मिलन, चुंबन, फ्रॉम द मार्केट संग्रह कहाँ है बिड़ला कला और संस्कृति अकेडमी कोलकाता, मदर एंड चाइल्ड, द हेल्पिंग हैंड संग्रह है गैलरी गणेश नई दिल्ली तथा ड्रमिंग द गार्ड संग्रह कहाँ है श्री सिंह नई दिल्ली, हैंड ब्रांच आदि है। पटनायक की मूर्तियों एवं चित्रों को भारत भर में विभिन्न कला दीर्घाइयों में प्रदर्शित किया गया है। दूरदर्शन व राष्ट्रीय भारतीय टेलीविज़न चैनल ने उनके जीवन पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण भी किया है और 2001 ईस्वी में प्रैक्टिकल वर्क इन ब्रांच स्कल्पचर फॉर्म क्ले टू ब्रांच नामक एक कार्यक्रम भी प्रसारित किया। तो ये चैप्टर आपका यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।